सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। मुल लैंद न यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदे, मुल लैंद ना मुल लैंद ना मुल लैंद न यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदे। तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी ओ कहंदी, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े वेखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े वेखे। सब देखे सब देखे सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे मैंने। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो जागीर मुहम्मद दी कहिए। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, चेहरा मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जिनके पास अपने घर नहीं है अल्लाह पाक उन्हें अपना घर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन जी, आमीन और सुमा आमीन लाजमी बोल दिया करें दुआ के बाद, क्योंकि किसकी आमीन कबूल हो जाए ये अल्लाह ताला को पता है। आज जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, क्योंकि जुम्मा हमारे लिए एक ये ईद का ही दिन होता है, ठीक है। तो उससे पहले हमने नात लगाई है, मेरे बेटे ने नात पढ़ी है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, जो भी देखे उस पर सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि नात पर तो सुबहान अल्लाह और दुआ पर आमीन बोलना तो ज़रूरी है। मेरी हरम फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है, और इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो जी, ये है हमारी कज़न के सोफ़ों के कवर हैं जो हमने सीने हैं अभी, तो हम उसकी कटिंग कर चुके हुए हैं, तो अब हम इनके ये सोफ़ों के कवर आज सी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ सिल गए हैं, कुछ सीने हैं, और वो सीने हैं इसके कवर, तो आज ये कवर सीना है इसका इंशाल्लाह, वो हम सिएंगे।
तो साथ साथ हम अपनी कुछ बातें करेंगे, जो बात मैंने शायद पिछले व्लॉग में अधूरी छोड़ी हुई है, तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी। जी, तो मैंने ये जो बोतल का ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये मेरे पास वेस्ट बोतल थी जो गंदी सी हो चुकी थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर लिया कि मैंने इस बोतल को ऊपर से काट कर और इसके अंदर ये आमने सामने इसके मैंने ये होल किए हैं इनको। ये देखें, ये इसकी 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 1.5 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने इनको इस तरह से कटिंग कर लिया आमने सामने। अभी मैं आपको इसको मज़ीद आगे तैयार करके फिर दिखाती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे किस काम आ जाएगी। ज़बरदस्त है जी। तो ये देखिए, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है अपना बोतल का, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इस रफ बोतल थी मेरे पास, तो मैंने इसको ऊपर से कटिंग की इसकी। फिर उसके बाद मैंने इसके ये साइडों पर मोबाइल रखने के लिए ये कटिंग की। अब मैंने इस पर जो टेप लगाई है वो ये वाली टेप लगाई है, ये जो हम बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजली की तारों को लगाने के लिए हम अक्सर ये ही टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाली टेप है, ये मैंने यहाँ पर लगा ली और इसमें मेरा ये मोबाइल इजीली लग गया। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, हम बोतल रखें वहाँ पर, हम इस पर जैसे कुकिंग के लिए हम कुकिंग करते हैं किचन में, हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, साथ साथ हमारी रेसिपी चले रहता है, हम काम कर सकते हैं। चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं इजीली। ये देखिए, मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, इसकी बैटरी लो हुई है। तो मैंने ये जो व्लॉग डाला था, इस व्लॉग में मैंने अपने बेटे को साथ बिठाया हुआ था, तो मेरे बेटे ने काफ़ी डिस्टर्बिंग की। कभी कैमरा हिला रहा था, कभी कैमरा दूसरी तरीके से पकड़ रहा था, यानी कि उससे मोबाइल पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो मोबाइल पकड़ने में उसने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया था। तो उसकी ही वजह से मैंने सोचा कि चलो जब बाज़ार जाएंगे तब की बात है, तब तक तो कुछ करें। तो ये मैंने रात को देखा, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि हम बोतल से ये चीज़ बनाकर तो अपना काम आसान कर सकते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से मोबाइल पर इसकी आप रेसिपी देख सकते हैं। कोई ड्रामा देखेंगे तो रख लें किचन में, साथ साथ काम करते जाएँ, साथ ड्रामा देखते जाएँ। कोई नाते सुनी जा सकते हैं, तिलावत कुरान सुनी जा सकती है, यानी कि सब ईज़िली मोबाइल ईज़िली आप रख सकते हैं, ना गिरने का खतरा ना कुछ। और ये टेप लगाने का मकसद ये था कि इस टेप पे ये इसलिए लगाई थी कि जो हमने ऊपर से कटिंग की, तो ये हमारी ये स्क्रीन को लगती है, जो स्क्रीन डैमेज करते। ये तो पहले ही हुई है, ये स्क्रीन डैमेज नहीं हुई, इसका प्रोटेक्टर खराब हो गया, बच्चों के हाथ में होता है ये मोबाइल। तो ये इसीलिए मैंने आगे भी लगाई, पीछे भी लगाई, ताकि इससे मोबाइल को जो है ना कोई नुकसान ना हो, तो मोबाइल की ना स्क्रीन पर कोई प्रॉब्लम आए, ना ही कोई कवर पर मसला बने। तो इसीलिए ये मैंने ये वाला ना ऊपर टेप लगा दी जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। हरम की तबीयत ठीक नहीं है, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हरम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मैंने जैसे आपको कहा कि नात पर और दुआ पर, नात पर सुबहान अल्लाह और दुआ पर आमीन ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि सुबहान अल्लाह जो है वो तो एक बार आप सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो एक दरख्त जन्नत में लगता है, और ये हकीकत है। तो इस चीज़ को सब मुसलमान, जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, जितने भी हैं, सब इस चीज़ को जानते हैं। तो अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करे, करम करे। और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा यकीनन, क्योंकि आज छोटा सा मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र जो सिंपल तरीके से बनाना बताया, कि सिंपल तरीके से मैंने वो बनाया था, क्योंकि मुझे उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उसको डेकोरेट किया जा सकता है, लेकिन मुझे उसकी कुछ ख़ास ज़रूरत तो थी नहीं, तो इसलिए लिहाजा मैंने उसको कुछ वो इतना नहीं किया, डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी सिर्फ आर्जी तौर पर ज़रूरत है। उसके बाद मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी नात हुई। अब जो बातें कुछ हैं वो इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूँगी, कि हम लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, जो कुछ भी है, कुछ जो मामलात हैं कि लोग कुछ भी नहीं होते हैं, लोगों को आपसे कोई गर्ज़ नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं, वो हमारे अपने होते हैं। तो आप आजकल हमारे बच्चों के माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मम्मा ये बातें करेंगे, मम्मा लोग हम लोगों ने अपने रिश्ते खुद से ही ख़राब कर लिए हैं उनको लोग बनाकर। और आजकल आप देखें बच्चे बात करेंगे, फूफू आ गई हैं घर में, फूफू के बच्चे आ गए हैं, चाची आ गई हैं, खाला आ गई हैं, मामू आ गए हैं, तो हम कहेंगे आप लोग कैसे हैं। क्या लोग भाई, लोग क्या होता है, मुझे इस वर्ड्स की आज तक समझ नहीं आई है। आप लोग कैसे हैं, आप लोग नहीं, लोग तो होते हैं गैरों को लोग बोला जाता है। ये नहीं होता कि आप लोग कैसे हैं, ये कहा जाता है कि आप कैसे हैं, बहन आप कैसी हैं, भाई आप कैसे हैं। अगर हम बच्चों को ये चीज़ें बताना शुरू कर दें ना, तो हमारे रिश्ते बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन हमने बच्चों को सिर्फ ये बताया है कि चाची अच्छी हैं या नहीं है, ताई अच्छी हैं या नहीं है, फूफू अच्छी हैं या नहीं है, खाला अच्छी हैं या नहीं है, हमने ये सिर्फ बताया हुआ है। मामू कैसे हैं, मामी कैसी हैं, ये चीज़ें अगर हम छोटे होते से ही अपने बच्चों के माइंड में डाल देंगे, तो आप खुद बताएं कि कैसे चलेगा ये सब कुछ। हमारे आज के जो रिश्ते हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमने अपने बच्चों के माइंड में डाल दिया है कि फलां फूफू आ रही हैं, फलां खाला आ रही हैं, मामू आ रहे हैं, चाचू आ रहे हैं, ताया आ रहा है, तो इस तरह होकर बैठ जाओ, ये कर लो, वो ये बातें करेंगे, भाई जो भी बातें करेंगे वो बड़ों के दरमियान में रहनी चाहिए, बच्चों में को नहीं बीच में लाना चाहिए, और ना ही बच्चों के साथ इस बारे में डिस्कस करनी चाहिए।
लेकिन हम लोगों ने कर करके अपने बच्चे खुद ही ख़राब कर चुके हुए हैं। मैं भी कर देती हूँ कभी कभार ऐसा कि सही हो जाओ, काम कर लो, फ़लाँ हो जाओ, फ़लाँ बंदा आ रहा है, फ़लाँ रिश्ता आ रहा है, फ़लाँ रिश्ता है। लेकिन ये दर हकीकत गलत है। और ये कैसे मुझे पता चल, ये मुझे भी पता चला, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जब फ़लाँ बंदा एक ही रिश्ता यानी कि एक खाला है, वो आती हैं तो कुछ और तरीके होते हैं, दूसरी खाला आती हैं तो कुछ और तरीके होते हैं। तो इस तरह का कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि हमने ही बच्चों के माइंड में ये चीज़ें डाल दी। हम लोग अनजाने, वो कहते हैं ना, जाने अनजाने में हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं, तो वो हिसाब हमने किया। बाकी फ़िलहाल इस चीज़ पे, ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, ये ज़िंदगी है हमारी जो हमने बेहतर करनी है। इंशाल्लाह बेहतर होगी अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हैं, अगर आपको ये चीज़ों की समझ आई है, तो देखें कि हमने किस तरह से अपनी फ़ैमिली को, बच्चों को लेकर चलना है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, बेसिकली जब हम दूसरे रिश्तों के बारे में, यानी कि चाचू, मामू, खाला, फूफो, दादो, नानो, इन लोगों का जब हम लोग, वो कहते हैं ना, अच्छा और बुरा दिखाना शुरू बच्चों को कर देते हैं ना, तो हमने अपने लिए ही अपने बच्चे तैयार करने हैं कि कल को हमारी भी अच्छाई और बुराई बच्चे देखकर हमसे ही दूर हो जाएंगे। तो ये अप्लाई हम पर ही होना है, माँ पर ही होना है, बाप पर ही होना है। ये चीज़ें हम पर ही अप्लाई होनी है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखें। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। तो बस बात ये है कि हम जाने अनजाने में बच्चों के माइंड को गलत कर देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं। वो आप एक अल्फाज बोलते हैं तो उसके 10 मतलब निकाल बैठते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि हमारे एरिया में कुछ ये चीज़ें ऐसी मैंने नोट की हैं। तो नोट करने के बाद, घर में नोट करने के बाद, फैमिली में नोट करने के बाद, इस चीज़ को फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको मुश्किलात से दूर रखें और हमारे बच्चों को नेकी के रास्ते पर चलाएँ और नेक बनाएँ और रिश्तों को समझने की सलाहियत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को रिश्तों की अहमियत का पता की सलाहियत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को रिश्तों को सँभालने का तरीका सिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल हरम फातिमा 224 को, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल हरम फैमिली 2244 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि हरम फैमिली आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।